हेलो बच्चे लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 काव्य साहित्य के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ऑप्शंस हैं तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। तो इसका सही जवाब है कबीरदास। इसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? कबीर, नानक, रैदास या कुतुबन व जायसी। तो आपको बता दूं कि कुतुबन व जायसी जो हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, नंददास, रैदास। तो इसका सही जवाब है नंददास। इसके बाद नेक्स्ट है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन है कुंभन दास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो इसका सही जवाब है मंझन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। ऑप्शन है साकेत, पार्वती, मंगल, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। इसका सही जवाब है पार्वती मंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन है मीरा, रसखान, परमानंद दास, सूरदास। तो आपको बता दूं सूरदास इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो इसका सही जवाब है कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि संत गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने इसका निर्माण किया था। इसके बाद में है हमारे पास में नेक्स्ट, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो इसका सही जवाब है विनय पत्रिका। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है चतुर्भुजदास। इसके बाद नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। सही जवाब है राम बोला। बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो इनकी उम्र 5 वर्ष की देखने में लगती थी। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। सही जवाब है तुलसीदास से। अगला है, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। कौन ऐसा है जिसका जन्म रुनकता नामक ग्राम के पास हुआ था? तो आपको बता दूं ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर और सूरदास। सही जवाब है सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। ऑप्शन है रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का या बिहारी का। सही जवाब है आपका बिहारी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शंस हैं नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, लालदास या नाभादास। सही जवाब है नाभादास। इसके बाद नेक्स्ट है, भिखारी दास कवि हैं। भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के या आधुनिक काल के। तो आपको बता दूं सही जवाब है रीति काल के। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का काव्य नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, श्री रामचरितमानस या सूरसागर। आपको बता दूं पृथ्वीराज रासो भक्ति काल का काव्य नहीं है। अगला है, तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला नाछू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। सही जवाब है रामचंद्रिका। इसके बाद में नेक्स्ट है, वीर रस की कृति है। ऑप्शन है बिहारी सतसई, सुरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। सही जवाब है शिवा बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है।
ऑप्शन है कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या ग्राम्य। सही जवाब है आपका प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शंस हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। अगला द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। आपके ऑप्शंस हैं, सही जवाब है आपका आंसू। नेक्स्ट है आपका मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। सही जवाब है आपका द्विवेदी युग से। अगला है साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। ऑप्शंस हैं जगन्नाथ दास यानी कि रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब है आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिओध का जन्म स्थान है। एबटाबाद, निज़ामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। सही जवाब है निज़ामाबाद। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। अनघ, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज। सही जवाब है भारत भारती। इसके बाद नेक्स्ट है छायावादी काव्य की बृहद्रथी की रचनाकार नहीं है। ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। सही जवाब है आपका महादेवी। अगला क्वेश्चन है कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको नहीं मिला। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शंस हैं सन 1943, सन 1954, सन 1938 या सन 1936। सही जवाब है सन 1936। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शंस हैं केशव दास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या रत्नाकर ने। सही जवाब आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है बिहारी सतसई की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली। सही जवाब है आपका ब्रजभाषा। अगला है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है धनानंद को, भूषण को, केशव को, पद्माकर को। तो सही जवाब है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस वाद से संबद्ध हैं। ऑप्शंस हैं प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या हालावाद। आपको बता दूं छायावाद से ये सभी जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कवियों में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। सही जवाब है आपका जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है। आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। तो सही जवाब है इसका आशा सर्ग। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का मकर कवि किसको कहा गया है। ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। ऑप्शंस हैं लोकायत्न, युगांत, काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। जवाब है चिदम्बरा जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। ऑप्शंस हैं पल्लव, युगांत, गुंजन, वीणा। सही जवाब है आपका युगांत। अगला क्वेश्चन है कामायनी व झरना किस युग की रचना है। आपके ऑप्शंस हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो इसका सही जवाब है छायावादी युग। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रिय प्रवास, साकेत,
कामायनी या द्वापर? तो इसका सही जवाब है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, लहर में, आंसू में, झरना, कामायनी? सही जवाब है आपका कामायनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर रचना है जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या रामकुमार वर्मा की? तो सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कविता के कवि हैं? ऑप्शंस हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? सही जवाब है आपका नरेंद्र शर्मा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं? अज्ञेय, दिनकर, निराला, धूमिल? सही जवाब आपका है अज्ञेय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं हैं? ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागा अर्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र? तो आपका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? ऑप्शंस हैं नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन शास्त्री? सही जवाब है आपका केदारनाथ सिंह। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी? तो आपका सही जवाब है प्रेम माधुरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है? चिदम्बरा, उत्तरा, पल्लव, लोकायत्न? तो सही जवाब है इसका लोकायत्न। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं कुंभन दास, परमानंद दास और नाभा दास या चतुर्भुज दास? तो सही जवाब है आपका नाभा दास। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943 या 1943 से 1953? सही जवाब है 1936 से 1943। तार सप्तक से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या धर्मवीर भारती? सही जवाब है रामविलास शर्मा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है? ऑप्शंस हैं श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशस्ति का? सही जवाब है भक्ति का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुरसागर के वर्ण विषय का आधार है? ऑप्शन श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद या मनु स्मृति? आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमद् भागवत। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेल कीजिए? भारत भारती महाकाव्य, प्रणभंग, चरिता काव्य, गीतिका, वीर काव्य, रश्मिरथी खंडकाव्य? तो इसका रश्मिरथी खंडकाव्य आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन है श्री रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत? तो सही जवाब है इसका यामा, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल का काव्य है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी या विनय पत्रिका? तो सही जवाब है रामचंद्रिका। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका? सही जवाब है आपका रामचंद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शंस हैं तुलसीदास, नंददास, अग्रदास या नाभादास? सही जवाब है आपका नंददास। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है? दुहा, सबद, साखी, पद? सही जवाब है आपका साखी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, नवधा भक्ति के प्रकार हैं? 1, 3, 8, 9? सही जवाब है आपका 9। साकेत की नायिका हैं? ऑप्शन है यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी? तो उर्मिला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत भारती की रचना विधा है? गलती से यहाँ गधा लिख दिया है। कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य? तो सही जवाब है आपका काव्य।
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी या हुंकार। सही जवाब आपका है उर्वशी पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद। सही जवाब है आपका भवानी प्रसाद। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959, 1954, 1951 या 1957। सही जवाब है 1959। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? चिदम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी, प्रिय प्रवास। तो सही जवाब है आपका प्रिय प्रवास। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। सही जवाब है आपका द्विवेदी युग। नई कविता का आरंभ हुआ है 1954 से, 1940 से, 1950 से या 1955 से। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1954 से। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ऑप्शंस हैं अणिमा, अपरा, अंधा युग, अर्चना। सही जवाब है आपका अंधा युग। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता अवतरित है? गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। जवाब है गुंजन से। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम था? वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो सही जवाब है रामानंद। चंद्र बरदाई की रचना है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, राउल वेल या जय मयंक जस चंद्रिका। सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं? जसवंत सिंह, याकूब खान, दलपति राय वंशीधर या घनानंद। तो सही जवाब है इसका धनानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1943, 1951, 1959, 1976। सही जवाब है आपका 1951। अगला प्रश्न है, विद्यापति कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के? सही जवाब है आधुनिक काल के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है? साकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास या गीत। सही जवाब है प्रिय प्रवास। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। सही जवाब है आपका जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? ऑप्शंस हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल या अज्ञेय। सही जवाब है धूमिल की। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? तो आपको बता दूं, सही जवाब आपका है दूसरा सप्तक में। प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं? अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर या धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध। सही जवाब है आपका अज्ञेय। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलें तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, सूरदास, परमानंदास या कुंभनदास। सही जवाब है आपका सूरदास। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है? भारत भारती में, जयद्रथ वर्थ में या साकेत में या पंचवटी में? सही जवाब है आपका भारत भारती में। इसके बाद अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है? गजानन माधव मुक्तिबोध की, रामधारी सिंह दिनकर की, गिरिजा कुमार माथुर की या धर्मवीर भारती की? सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद है, अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं? याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपति राय वंशीधर या भिखारी दास? सही जवाब है आपका दलपति राय वंशीधर। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शंस हैं प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायत्न। तो सही जवाब है आपका साकेत। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिंतामणि कवि हैं?
रीति सिद्ध वर्ग के, रीति युक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के या रीतिबद्ध वर्ग के? सही जवाब है रीतिबद्ध वर्ग के। अगला प्रश्न है, खालिक बरी के रचयिता हैं? ऑप्शंस हैं कुशलनाथ, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी या अमीर खुसरो। तो सही जवाब है इसका अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, अग्रदास, नंददास, नाभादास। सही जवाब है आपका नंददास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है? 719, 713, 700 या 724। सही जवाब है 719। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रानंदन पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न दिया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? ऑप्शंस हैं रश्मि रथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, सुनहेल सहवाल। सही जवाब है सुनहले सहवाल। अगला प्रश्न है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रचनाओं का नाम है कितनी नावों में कितनी बार, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार या ऐसा कोई घर आपने देखा है। सही जवाब है कितनी नावों पर कितनी बार। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है आपका महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद या प्रयोगवाद? सही जवाब है आपका प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं हैं? ऑप्शंस हैं चिंतामणि, मतीराम, द्विजदेव या पद्माकर। सही जवाब आपका है पद्माकर। के साथ आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है आपका 3। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1935 में, सन 1936 में, सन 1938 में या 1943 में? सही जवाब है आपका 1935 में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है? पदक्षिणा, दानलीला, रसकलश या अतिमा? सही जवाब है आपका पदक्षिणा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? पल्लव, स्वर्णधुली, ग्रंथि, रसवंती। सही जवाब है रसवंती। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरोध की रचना है? ऑप्शंस हैं रसकलश, युगांतर, ग्राम या हुंकार। सही जवाब है आपका रसकलश। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति नायक मनु है, वह कृति है? प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, कानन कुसुम। सही जवाब है आपका कामायनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? मेघनाद, यशोधरा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज। सही जवाब है मेघनाद वध। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि हरियोध का रस है? ऑप्शंस हैं करुण, श्रृंगार, भक्ति, वीर। सही जवाब है करुण रस। चित्रधार काव्य की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, भोजपुरी। सही जवाब है आपका ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए? ऑप्शंस हैं ग्राम्या में, स्वर्णधुली में, चिदम्बरा में या ग्रंथि में। सही जवाब है ग्राम्या में। अगला प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1970, 1977, 1972 या 1974? सही जवाब है 1972 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। सही जवाब है आपका सूरदास। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? बावरा अटेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलप
रेणुका। सही जवाब है आपका रेणुका। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार, धूप के धान, कालजयी या चित्रधार। सही जवाब है आपका हुंकार। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत। सही जवाब है अज्ञे की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया है, तो इसने किसने दिया है? राहुल सांस्कृतायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। सही जवाब है रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत। सही जवाब है आपका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सही जवाब है आपका अज्ञे जी। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। सही जवाब है आपका भक्ति काल को। तो इसी के साथ में 100 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काव्य साहित्य के प्रश्न हमने कर लिए। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला। ऐसी ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही जवाब दिए।